हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। साइंस की क्लासेस के अंतर्गत हमने अभी तक 114 क्लासेस जो है कंप्लीट कर ली है और आज हम जो है क्लास नंबर 41 हमारी आज की मैथ की क्लास के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को पढ़ रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने जो है पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझा था। इसके बाद में त्रिकोणमिति के जो अनुपात है, 6 साइन, कॉस और टेन, फिर कोसेक, सेक और कॉट, इनके बारे में समझा था और इनके अनुपातों को याद किया था। क्योंकि ये अनुपात किसके होते हैं? तो ये अनुपात होते हैं समकोण त्रिभुज के लंब, कर्ण और आधार का जो है ये अनुपात होते है। और इसी पर आधारित आरपीएससी के द्वारा 2007 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको अपन ने लास्ट में सॉल्व किया था। आज मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो एलडीसी एग्जाम 2018 के अंदर आरएसएमएसएसबी बोर्ड के द्वारा पूछा गया था। और ये क्वेश्चन था डिग्री से रेडियन के अंदर कन्वर्जन का। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था कि डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद में आज मैं आप लोगों को न्यून कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 53 डिग्री का मान, साइन 37 डिग्री का मान, ये सब निकालना आपको सिखाने वाला हूं। और जो याद करने को कहा जाए वो याद भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आज अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये था आपके लिए कि 50 डिग्री, हाँ 50 डिग्री का रेडियन में, 50 डिग्री का रेडियन में मान क्या है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि 50 डिग्री जो है उसको आप रेडियन में बदलिए। और आप लोगों के सामने ऑप्शन था, पहला ऑप्शन तो था 50 पाई, ऑप्शन नंबर बी था 5 पाई, ऑप्शन नंबर सी था 5/9 पाई और ऑप्शन नंबर डी था 5/18 पाई। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के अंदर आपके आया हुआ है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात पता है वैसे तो कि भाई पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक डिग्री की वैल्यू अगर निकालें तो वो आती है पाई बटे 180। ठीक है, अब एक डिग्री बराबर अगर पाई बटे 180 है तो 50 डिग्री का मान कितना होगा? तो दोनों तरफ 50 का गुणा कर दो। तो 50 डिग्री बराबर हो जाएगा 50 गुणा पाई बटे 180। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो ये 0 से 0 कट गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं कटेगा और आंसर आ जाएगा 5 पाई/में 18। और यही अपना राइट आंसर है जाएगा क्या? तो 5 पाई/18 जो है आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एलडीसी 2018 के अंदर आया हुआ है। बताइए, क्या आप लोगों को अभी तक जो पढ़ाया, दो चीजें मैंने आपको अभी तक पढ़ाई है, एक तो यूनिट कन्वर्जन और एक जो है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट के बारे में, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं एग्जाम में? बिल्कुल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं अपने क्या, तो न्यून कोणों पर त्रिकोणमिति के जो अलग अलग माप है उनके बारे में। सबसे पहले देखिए कि हम लोग जो है एक वैल्यू याद करेंगे, किसकी? तो साइन के लिए। किसके लिए याद करेंगे? साइन के लिए जो वैल्यूज है उनको अपन जो है याद कर। एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक। देखिए अब
हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन के लिए जो जो वैल्यूज हैं उनको याद कर लेते हैं, फिर आगे की जो चीजें हैं साइन के लिए जब हमें याद हो जाएगी तो कॉस के लिए अपने आप निकलेगी, कॉट के लिए अपने आप निकलेगी, टेन के लिए अपने आप निकलेगी। इसलिए सबसे पहले आप क्या करिए कि एक टेबल बनानी है अपने को। तो अपन साइन से शुरू करेंगे, तो इसके लिए यहां लिखिए 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद में 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद में 45 डिग्री, इसके बाद में 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये तो वो वैल्यूज है जो आपको याद होनी ही चाहिए और सामान्य रूप से ये जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद में कुछ विशेष वैल्यूज भी मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ स्पेशल वैल्यूज भी आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल चिंता नहीं करें। सीधा कमेंट मत कर देना सर एग्जाम में तो 37 डिग्री का मान पूछा था आपने तो बताया ही नहीं। बताऊंगा, वो विशेष मान है। अब देखिए साइन से अपन शुरू करेंगे, तो साइन 0 डिग्री का जो मान है वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये वैल्यू सीधे सीधे बस याद रखनी है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा? 1। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अब कॉस की बात करें, तो कॉस के लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधे ही देखो ये टेबल बन जाती है। कैसे? आप क्या करिए, जो इधर वैल्यू लिखी हुई है उसको यहां उठाकर ले आइए, इसको यहां ले आइए, इसको यहीं रखिए, इसको यहां भेजिए, इसको यहां भेजिए, यानी इस पूरे को उल्टा कर देंगे। कैसे उल्टा कर देंगे? देखिए, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 90 डिग्री होता है 0। बताइए क्या उल्टा ही आया या नहीं? और ये क्यों आ रहा है? तो अभी अपन आगे जो है सर्व समीकरण पढ़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जैसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलोगे लिख लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी, वो यहां रखने पर यही आती है निकल कर। अब साइन और कॉस दो वैल्यू जब आ चुकी है तो टेन की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी या नहीं? कैसे निकलेगी? तो आपको पता है कि साइन बटे कॉस बराबर होता है 10। ये मैंने आपको पीछे बताया था, है ना? क्यों? क्योंकि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण बट्टे में आधार बटे कर्ण, कर्ण से कर्ण कट गया, लंब बटे आधार आ गया 10। तो वो जो 10 है वो साइन और कॉस का ही रेशियो होता है, यानी 0/1। तो 0/1 कितना होगा? 0। 1/2 बट्टे √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3। इधर ये दोनों खुद ही कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा √3, 2 से 2 कट के, इधर 1/0 यानी इनफाइनाइट, क्योंकि 0 का भाग जब दिया जाता है तो अपरिभाषित होता है यानी इनफाइनाइट होता है। साइन कॉस और टेन आ चुके हैं, अब हम निकालेंगे कॉसेक की वैल्यू। मैंने आपको बताया था कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। साइन कितना है 0 पर? 0। तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, तो कॉसेक 0 कितना होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। ठीक है भाई, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। फिर अब सेक, तो सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस वाली लाइन का उल्टा करो, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3। ठीक है, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा कितना हो जाएगा? अरे भाई 0 का उल्टा कितना हो जाएगा? तो 0 का उल्टा कितना होता है? अपरिभाषित, इनफाइनाइट। क्लियर? चलिए, फिर अब
कॉट, कॉट जो है वो 10 का उल्टा होता है, 0 का उल्टा अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इनफाइनाइट का उल्टा 0, क्योंकि 1/इनफाइनाइट यानी कि 0 होता है। समझ में आ गई बात? ये जो टेबल है ये आपको अच्छे से एकदम याद होनी चाहिए। ये है त्रिकोणमितीय अनुपातों के न्यून कोणों पर मान। क्लियर? 0 डिग्री पर ये मान होंगे, 30 डिग्री पर ये होंगे, 45 डिग्री पर ये होंगे, 60 डिग्री पर ये होंगे और 90 डिग्री पर ये होंगे। ये मान अगर आपको याद है तो आगे जो है अपन अलग अलग एंगल्स को और भी निकाल पाएंगे। लेकिन आपको तो जो है एलडीसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो आपको सीधे सीधे बस ये मान याद रखने हैं, इनको वहां पर जो है निकालने नहीं बैठना है। कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से जो है आप एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये वैल्यूज कैसे याद रहेगी वो मैंने आपको बता ही दिया है। आप ये पूरी की पूरी टेबल बिना देखे बना लोगे अगर केवल और केवल एक साइन की वैल्यू याद करके चले गए तो। साइन की वैल्यू याद कर लो, 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पर 1 होता है। फिर इसका उल्टा कर दो, कॉस की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर साइन और कॉस का अनुपात ले लो तो tan की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। फिर साइन का उल्टा कर दो तो कॉसेक की आ जाएगी, कॉस का उल्टा कर दो सेक की आ जाएगी, tan का उल्टा कर दो कॉट की आ जाएगी। तो ये पूरी लाइन जो है आपके तैयार हो जाएगी। ये जो है आपके अनुपात बहुत ही काम के हैं, इन पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए कृपया करके इन सभी अनुपातों को अच्छे से याद कर ले रहे। अब जो है मैं कुछ विशेष अनुपात आपको याद करवाने जा रहा हूं, उन अनुपातों को आप जो है जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपको 4 वैल्यूज याद करवा रहा हूं वो अच्छे से रट्टा मार लेना। एक तो पहले हेडिंग डाल दो विशेष कोण, विशेष कोण। पहले याद करने वाली चीजें बता रहा हूं, बाद में इन चीजों को समझाने वाला भी हूं कि अगर ये सब वैल्यूज भी नहीं हो और कुछ नई वैल्यू आए तो कैसे करेंगे, उसके लिए फिर कॉन्सेप्ट समझाएंगे। पहले याद करने वाली चीजें तो देखिए, अब साइन 37 डिग्री का जो मान होता है वही आपके कॉस 53 डिग्री का भी होता है। किसका? तो जो साइन 37 डिग्री का मान होगा वही कॉस 53 डिग्री का मान होगा। और कितना होता है? 3/5 होता है। कितना होता है? 3/5 होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा आपको वैल्यू याद रखना है साइन 53 डिग्री का, जो कि आपके बराबर होगा कॉस 37 डिग्री के, और ये बराबर होता है 4/5 के। किसके बराबर होता है? 4/5 के। फिर तीसरा आपको याद रखना है tan 37 डिग्री। तो tan 37 डिग्री का मतलब हो गया साइन 37 डिग्री और कॉस 37 डिग्री का अनुपात, यानी 3/5/4/5, 5 से 5 कट जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही tan 53 डिग्री का मान। ठीक है भाई, 37 डिग्री का याद हो गया, अब tan 53 डिग्री का। तो tan 53 डिग्री का मतलब क्या हो गया? साइन, सॉरी ये क्या कर दिया, ये इधर सतापन नहीं है, ये 53 डिग्री। ठीक है, तो साइन 53 डिग्री बटे कॉस 53 डिग्री, तो ये आ जाएगा 4/3। क्लियर? कितना आ जाएगा? 4/3। ये कुछ विशेष एंगल है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आप इनको एक बार नोट डाउन करिए, फिर मैं और भी कुछ विशेष वैल्यूज हैं वो आपके सामने रखता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से एक बार जो है इन सभी वैल्यूज को लिखिए, फिर मैं आपके सामने और भी कुछ वैल्यूज रखने जा रहा हूं, उसके बाद में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अब अपन लिखेंगे साइन, जैसे कि 15 डिग्री की वैल्यू पूछ ली जाए, है ना, तो
चौथे नंबर पर आप लिखिए साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 डिग्री जो होता है वो साइन 15 डिग्री होता है √3 - 1/2 अब देखो साइन 15 का जब आपको मान याद हो जाए तो उसी का उल्टा जस्ट जो है कोसेक 15 का होता है। तो साइन 15 का जो याद है क्या हो जाएगा, तो √3 - 1/√2। ठीक है, ये याद रखना। अब कोसेक के लिए मैं लिखवा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि जब भी विशेष कोई एंगल की बात करेगा है ना, अलग से पर्टिकुलर कोई एंगल दे करके इस प्रकार के, तो वहां पर साइन कॉस और टेन की ही बात होती है अक्सर। लेकिन फिर भी अगर बात हो रही होगी तो आप खुद भी अपना दिमाग लगा सकते हैं कि साइन का ये है तो कोसेक 15 का क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसलिए मैं वो वहां पर नहीं बता रहा हूं। साइन 15 का ये होता है, ऐसे ही कॉस 15 का क्या होगा, है ना भाई। साइन 15 का आपको याद हो गया। ऐसे ही कॉस 15 डिग्री का क्या होगा, तो कॉस 15 डिग्री का होता है √3 + 1 2√2। कितना होता है, √3 + 1/2√2 हो जाएगा। ठीक है, और जब साइन और कॉस 15 की वैल्यू याद है तो टेन 15 डिग्री कितना आएगा, तो टेन 15 डिग्री क्या आएगा, तो देखो 2√2 से कट जाएगा, √3 - 1/√3 + 1 आएगा। और उसका जब अपन ये देखो ये आएगा भाई, √3 - 1/√3 + 1, ये कैसे आएगा, तो आपको पता है टेन 15 का मतलब हो गया साइन 15/cos 15। साइन 15 की वैल्यू ये है, बट्टे में cos 15 की, ये 2√2 से ये वाला कट जाएगा, सेम सेम भाग, तो बचेगा ये। और जब इसका अपन परिमेयकरण कर लेंगे, रैशनलाइजेशन कर लेंगे, तो इसका बहुत ही सिंपल सा वैल्यू निकल कर आता है और वो आ जाता है 2 - √3। और एग्जाम के अंदर क्या होता है कि हमें जो है ये पता नहीं होता कि टेन 15 2 - √3 ही होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, और वहां पर हम जो है गड़बड़ करके आ जाते हैं। समझ में आई बात, तो इन सभी वैल्यूज को आप याद रखिएगा। अब जो है मैं यहीं पर लिख रहा हूं, वैसे मैं नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी लिख देता हूं। देखो कोसेक 15 की अगर पूछे तो क्या करोगे, तो कोसेक 15 उल्टा कर दो, यानी 2√2/√3 - 1। ऐसे ही अगर सेक 15 का पूछे तो क्या करोगे, तो सेक 15 क्या हो जाएगा, 2√2/√3 + 1। और अगर आपसे जो है कोट 15 डिग्री का पूछे तो क्या करोगे, तो टेन 15 का उल्टा, तो 2 - √3 है, इसका जो उल्टा होगा वो हो जाएगा क्या, 2 + √3। क्या होगा, 2 + √3 इसका उल्टा होगा, क्योंकि आप इसको उल्टा करके देख सकते हो, है ना। इसको जब उल्टा करोगे तो 2 + √3 ही आएगा रैशनलाइजेशन करने पर। ये है कुछ विशेष कोणों के मान जो आप एक बार लिख लीजिए, फिर मैं और भी आगे जो है कुछ विशेष मान होंगे तो वो भी आपको बता देता हूं। एक बार आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। फिर मैं जो है आपको अब 18 और 54 डिग्री वाले भी बता देता हूं, क्योंकि ये आपको जो है याद रहे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर याद नहीं भी रह रहे तो आप दिन में एक एक बार दो दो बार इनको जब निकालते रहोगे ना अपनी नजरों से कम एग्जाम में आपको आइडिया लग ही जाता है कि हाँ ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। तो साइन 18 डिग्री जो होगा वो लिखिए अब, साइन 18 डिग्री। अब साइन 18 जो होगा वो कॉस 72 डिग्री के बराबर होता है। ये साइन और कॉस आपस में कैसे 18 और 72 बराबर हो रहे हैं, 53 और जो है 37 डिग्री बराबर किया था, ये इसलिए बराबर होते हैं क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। वो कैसे होता है वो भी कॉन्सेप्ट आगे मैं समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी जो विशेष मान है वो याद करने पड़ते हैं, ये सब जो है आपको वहां निकालने नहीं बैठना है। इसलिए तो साइन 18 का जो मान होता है वो होता है √5 - 1/4। कितना होता है, तो √5 - 1/4। अब यही किसका मान है, कॉस 72 डिग्री का मान हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ऐसे ही कॉस 18 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 18 डिग्री का जो मान होगा वही आपके
साइन 72 डिग्री का मान होगा। ठीक है, और इनका मान जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद रखना। √10 प्लस 2√5 डिवाइड 4, ये है आपके कॉस 18 डिग्री या साइन 72 डिग्री का मान, जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से साइन 54 डिग्री का, किसका, साइन 54 डिग्री, तो साइन 54 डिग्री जो है वो बराबर हो जाएगा कॉस 36 डिग्री के, और ये मान होता है √5 प्लस 1/4। ऐसे ही जो है साइन 36 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 54 डिग्री, और ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, अरे भाई ये हो जाएगा √10 माइनस 2√5/4, ये वाला मान केवल माइनस आ जाएगा। ये लीजिए, क्लियर। तो ये जो है और भी कुछ विशेष मान थे जो आपको याद रखने हैं। सर हो गए क्या, नहीं पाई है ना, अभी और भी कुछ विशेष मान है। अभी तो 22.5 डिग्री, अपने 22.5 डिग्री का याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली जो है एक 72.5 डिग्री का याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार वो भी लिख लीजिए। चलो अब किसकी बात करेंगे, तो साइन 22.5 डिग्री, किसकी बात कर रहे हैं, तो साइन 22.5 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो साइन 22.5 डिग्री जो होता है वो होता है आपका अंडर रूट, फिर √2 माइनस 1/2 क्या होता है, ये इतना विशेष मान है, देख लो, √2 माइनस 1/2, ये होता है, कितना होता है, अंडर रूट, फिर √2 माइनस 1/2। ऐसे ही आपका जो है अब ये किसके बराबर होगा, तो ये 22.5 जो है आप 90 में से माइनस कर दीजिए, किसमें से, 90 माइनस 22.5 करिए, कितना आएगा, तो देखो यहां पर बचा 70, 70 में से 2.5, तो 2 गया तो इधर बचेगा 68, 68 में से 0.5 यानी 67.5 डिग्री के बराबर होगा, किसमें, कॉस में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉस 67.5 डिग्री का मान कितना होगा, 67.5 डिग्री का, तो वही होगा जो साइन 22.5 डिग्री का है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है ये भी आगे समझ में आ जाएगा 90 माइनस वाले का, लेकिन अभी आप केवल इतना याद रख लो। अब ये हो गया साइन और कॉस का कंप्लीट। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है कॉस 22.5 डिग्री, है ना भाई, साइन ही 22.5 थोड़ी पूछेगा, कॉस का भी पूछ सकता है, तो कॉस 22.5 डिग्री, और इसका मतलब, एक मिनट, 22.5 डिग्री, इसका मतलब हो जाएगा साइन 67.5 डिग्री, और ये कितना होगा, तो अंडर रूट में √2 प्लस 1/2, कितना होगा, अंडर रूट में √2 प्लस 1/2 हो जाएगा। फिर अगर अपन बात करें अब टेन 22.5 डिग्री की, किसकी बात करें, टेन 22.5 डिग्री, तो टेन 22.5 डिग्री का जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा √2 माइनस 1, कितना आएगा, √2 माइनस 1। ऐसे ही कॉट 22.5 डिग्री का मान कितना होगा, तो √2 प्लस 1, कितना होगा, √2 प्लस 1, ये आपको याद रखना है। सेक और कॉसेक का पूछेगा तो क्या करोगे, साइन और जो कॉस की वैल्यू निकाली है इन्हीं का उल्टा कर देना, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से जो है आपको जो ये विशेष मान आपको याद करवाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये विशेष मान आप वहां पर जो है निकालने नहीं बैठ सकते, इनको निकालने गए तो आपका बहुत ज्यादा समय चला जाएगा, इसलिए जो है आपको ये मान याद होने चाहिए। अब वैसे ये सभी मान अपन निकालना भी सीखने वाले हैं, इसकी बहुत सारी अलग अलग सर्व समीकाएं हैं, जिन सर्व समीकाओं का उपयोग करके अपन इनका मान निकाल सकते हैं। जैसे अपनी अगर इच्छा कर रही हो कि भाई जैसे देखो ये पीछे से जैसे देखते हैं यहां से, तो जैसे आपकी इच्छा कर जाए कभी कि साइन 15 का मान निकालना है, तो जो आपने साइन 45 डिग्री का वैल्यू लिखा था ना 1/√2,
उसी के अंदर साइन 3a वाला फॉर्मूला लगा करके अपन जो है ये वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इतना समय अपना खराब नहीं करना है एग्जाम के अंदर, इसलिए आप पहले इन चीजों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो आप लोगों को बताया है वह चीज आप समझ गए होंगे। इन सभी के अंदर कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज हुई है उनके बारे में भी अपन बात करेंगे ना। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सब चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर की जाएगी जैसे पिछले सभी टॉपिकों में किया गया है। अब आज जो है अपनी क्लास को मैं यहीं समाप्त करूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि ये पुस्तक आप लोगों के लिए राजस्थान के अंदर हर एक बुक स्टोर पर अभी अवेलेबल है। आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इसके अंदर जो है एलडीसी एग्जाम के लिए प्रथम और द्वितीय पेपर दोनों ही कंप्लीट तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल जो है पुस्तक साबित होगी आपकी सफलता के लिए। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए मैथ्स के पीवाईक्यूज की जो 350 क्वेश्चन की ई बुक है वो भी अवेलेबल है। आप लोग अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को वो पुस्तक जो है अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास के अंदर जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो आज चीजें पढ़ाई है ये सभी चीजों को अगली क्लास के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिर ये मान कैसे आते हैं। और जो आज बताया है इसको याद करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधे सीधे इनसे जो क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व हो रहे हैं। तो हमें तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, इसलिए जितने ज्यादा आपको अच्छे से मान याद होंगे उतना आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।